थे कमीशंस पर, वहीं से हम आज आगे बढ़ाएंगे। नीति आयोग पर चल रहे थे कल क्वेश्चन, और नीति आयोग पर ही आज हम आगे लेंगे अगले क्वेश्चंस। ठीक है, सभी विद्यार्थी एक बार फटाफट हेलो करें, और ध्यान रखिएगा क्लास में आप लोग आंसर जरूर देवें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने सभी आंसर जरूर दें, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी खुद आप स्वयं चेक करेंगे आप किस लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं और आपको और कितनी तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए आ गए ये पहला क्वेश्चन इस क्लास का। नीति आयोग को यहाँ पे हमने पहले खत्म किया था, वहीं से हम आगे क्लास में क्वेश्चन लेंगे। ये पहला क्वेश्चन है नीति आयोग पर। सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए, और क्लास को फटाफट, मेरी लाइव क्लास को लाइक बटन जरूर दबा दें सभी लोग, सारे विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट, पारितोष, अंकेश जी, भुजबल जी। चलिए आ गया पहला क्वेश्चन। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से क्या मेल नहीं खाता है? बताएं, ए, बी, सी, डी। इसको पढ़ें और इसमें से कौन सा है जो कि मैच नहीं होता है, बताएं। चलिए, पारितोष जी ने आंसर दे दिया है, 9th का डी लगा रहे हैं। सभी विद्यार्थी फटाफट अपने कमेंट्स में आंसर जरूर देवें। अगर नहीं आता है तो नो आइडिया करके आप बोलें। जी बिल्कुल, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वही क्लास को लाइक करते हुए चलें। चलिए, इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है, पारितोष जी ने दिया है, अंकेश जी ने भी सही आंसर लिखा है। नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया था, वो किया गया था योजना आयोग की जगह पर, ना कि राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, संघीय परिषद ने अधिनियम लागू किया था। ठीक है, और उसके बाद में योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया था। तो इसका डी विकल्प सही है, जो कि मेल देखिए इससे मैच नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा अगला क्वेश्चन। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय? ए, बी, सी, डी। कल भी ये लिए थे, 2 क्वेश्चन पहले से आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बताएं। ठीक है पारितोष जी, सुबह एमपीजी की क्लास में भी आएंगे आप। ठीक है, आ जाइएगा, बिल्कुल स्वागत है आपका। बताएं इसका आंसर। इसका आंसर देवें, विच वन इज द करेक्ट आंसर? टेंथ का ए बिल्कुल सही, नई दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? ए, बी, सी, डी। पोल में कमेंट में आंसर दे दें सभी लोग, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? बताएं, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बिल्कुल सही, पारितोष, अंकेश, सभी ने आंसर सही दिया है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये रहा अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन से सूचकांक
कौन से सूचकांक नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? A, B, C, D। बताएं, चयन कीजिए कूट में कौन सा आंसर सही होगा। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताएं। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया, डी लगा रहे हैं पारितोष जी। चलिए, इसका जो आंसर है, अंकेश जी ने भी डी लगाया है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर है सभी सत्य हैं, ठीक है। जितने भी ऊपर दिए हुए हैं, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ इंडिया इंडेक्स, या फिर ईजी ऑफ लिविंग या इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, ये सभी जो हैं सूचकांक नीति आयोग के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। जितने भी विद्यार्थी मेरी क्लास के साथ जुड़े हुए हैं, सभी से कहना चाहूंगा मेरी क्लास को लाइक करते हुए चलें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक शेयर कर दें, जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स भी इससे कनेक्ट हो पाएँ जो कि कमीशंस की तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी के लिए। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है? बताएं। ए, बी, सी, डी, इसमें से सही विकल्प कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दें, बताएं। इंडिया इनोवेशन रैंक में कौन सी रैंक है? बताएं। चलिए, अंकेश जी, शांति देवी, पारितोष, सभी ने अंक का आंसर दिया है इसका, और इसका जो सही विकल्प है वह है ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो 14th है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है इसमें से? ए, बी, सी, डी, बताएं। क्वेश्चन गलत है ये। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें से कोई भी नहीं है। बताएं, ये आ गया नीति आयोग के, इसमें प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? इसका आंसर दें। ए, बी, सी, डी, कौन सा विकल्प चाहिए? क्वेश्चन नंबर 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कौन सा है? फटाफट बतावें। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कौन सा है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल स्टूडेंट्स काइंडली पुट योर कमेंट। पारितोष, अंकेश, शांति जी ने आंसर दिया है 15 का डी, बिल्कुल सही है। अरविंद पनगड़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। अरविंद पनगड़िया जो कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे, और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। ध्यान रखिएगा, 2015 में इसका गठन किया गया था नीति आयोग का, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी इसके पदेन, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है। सभी विद्यार्थी कमेंट्स में आंसर जरूर देवें, ठीक है। कमेंट्स में आपका पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। कमेंट्स में आंसर दें और क्लास को लाइक करते हुए चलें, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ए, बी, सी, डी, पोल में आंसर देवें। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताएं, वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है इसमें? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देवें। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, विच वन इज द करेक्ट आंसर? 16 का पारितोष जी बी जा रहे हैं, अंकित जी ए पर जा रहे हैं। देखिए, उपाध्यक्ष के बारे में पूछा है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उपाध्यक्ष, शांति बी पर जा रहे हैं।
चलिए, इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है, राजीव कुमार। वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं, इससे पहले जो उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया जी, उसके बाद में फिर राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार जी हैं जो कि वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन। नीति आयोग में इनमें से कौन विशेष आमंत्रित नहीं है, बताएं। इसमें से कौन विशेष आमंत्रित नहीं है? ए, बी, सी, डी, बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में 17 का आंसर दें, विच वन इज द करेक्ट आंसर। विशेष आमंत्रण किसका नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बी लगा रहे हैं पारितोष जी। एनीवन, सभी विद्यार्थी पोल में जरूर आंसर देवें, जितने भी हैं। चलिए, प्राची जी आ गई, वेलकम प्राची जी, वेलकम टू माय क्लास। चलिए, 17 का डी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, ये विशेष आमंत्रित पद में नहीं आते हैं, तो इसका सही उत्तर हो गया डी, बिल्कुल सही। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है 83। चलिए, नीति आयोग के वर्तमान समय में जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वो कौन है? ए, बी, सी, डी, बताएं कौन है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, बतावें। 18 का अंकेश जी आंसर दे रहे हैं सी, पारितोष जी बी, सी पर आ रहे हैं। आशी जी, वेलकम आशी जी, वेलकम टू माय क्लास। प्राची जी भी सी पर आ रहे हैं। चलिए, आशी जी ने भी सी आंसर दिया, बिल्कुल सही है, अमिताभ कांत। याद रख लीजिएगा, वर्तमान में जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत जी हैं। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। नीति आयोग के वर्तमान में पदेन सदस्य इनमें से कौन है, बताएं पदेन सदस्य कौन कौन है। ए, बी, सी, डी, बताएं पदेन सदस्य कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर, और ई भी है इसमें, 19 का आंसर देवें। पदेन सदस्य कौन कौन है? चलिए, आंसर आ रहा है, शांति देवी, पारितोष, और कौन है, आशी, अंकेश। अंकेश ने सी लगाया है, आशी ने ई लगाया है, पारितोष ने भी ई, और शांति देवी ने भी ई लगाया। चलिए, बहुत बढ़िया। इसका जो आंसर है ई इज द करेक्ट। ठीक है, सभी, राजनाथ, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर और अमित शाह, ये सभी इसके वर्तमान में पदेन सदस्य हैं। ठीक है, ऑल दीज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, ई इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी पोल में जरूर पार्टिसिपेट करें, आई मीन कमेंट्स में आंसर जरूर देवें, और क्लास को लाइक। ठीक है, प्राची जी, अंकेश, आशीष, सभी लोग क्लास की लाइक बटन को एक बार प्रेस करते हैं फटाफट, और क्लास को शेयर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स भी, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, वो भी इसमें जुड़ सकें जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नीति आयोग का वर्तमान समय में पूर्णकालिक सदस्य इसमें से कौन नहीं है, बताएं। ए, बी, सी, डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देवें, विच वन इज द करेक्ट आंसर, बताएं। विच वन इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए, पारितोष जी ने डी लगाया है, शांति देवी भी डी पे जा रही हैं, अंकेश भी डी पर जा रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। इसका आंसर है अमित शाह।
ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अमित शाह जो है, ये पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन है इसमें? विनोद पाल, विजय कुमार सारस्वत और रमेश चंद्र, जो कि पूर्व कृषि विशेषज्ञ हैं। ठीक है ना, ये तीन जो हैं प्रमुख जो कि पूर्णकालिक सदस्य हैं। ठीक है, डॉक्टर विनोद पाल जो कि लोक स्वास्थ्य सेवा से हैं। ठीक है, और विजय कुमार सारस्वत जो कि डीआरडीओ, पूर्व डीआरडीओ सेक्रेटरी रहे हैं। ठीक है, डीआरडीओ सेक्रेटरी। तो ये सब क्या है? पूर्णकालिक सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया अगला क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी क्लास में आंसर कमेंट्स में जरूर देवें और एक बार हेलो कमेंट करें जो नए विद्यार्थी कनेक्ट हुए हैं। चलिए, और क्लास को लाइक जरूर करते चलें और मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को भी आप सब्सक्राइब कर लें। भारत के किस नेता ने नीति आयोग की स्थापना को अनीति और दुर्मति के नाम से संबोधित किया था? वो कौन से भारत का नेता था जिसने कि इसको नाम दिया था? ABCD बताएं। राहुल गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सीताराम येचुरी या फिर ये सभी? इसमें से कौन सा विकल्प सही है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दें। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताएं। चलिए, बहुत बढ़िया। इसका जो आंसर है कौन कौन दे रहा है? शांति देवी, अंकेश जी बी पर हैं, पारितोष सी पर जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर जरूर डालें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर नहीं डालेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा आप किसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो है सीताराम येचुरी जी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, भूलना नहीं है। इन्हीं ने कहा था नीति आयोग की स्थापना के समय में अनीति और दुर्मिति, ठीक है, इस तरीके से संबोधित किया था जब इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ये आ गया, नीति आयोग की इनमें से कौन सी विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं हैं? बताएं। ABCD, इसमें से कौन सा विकल्प सही है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दें। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 का पारितोष जी डी दे रहे हैं आंसर। सभी विद्यार्थी कमेंट्स में आंसर जरूर देवें। सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर देवें। कमेंट में आप सभी आंसर देंगे, आपकी खुद की एक्यूरेसी स्वयं चेक होगी। बताएं, इसका आंसर क्या है? अंकेश जी डी पर जा रहे हैं, आशीष जी भी डी पर जा रहे हैं। चलिए, इसका जो आंसर है वो ये सभी शाखाएं शामिल हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, शोध शाखा, परामर्शदात्री शाखा और टीम इंडिया शाखा, ये तीनों शाखाएं जो है नीति आयोग की विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ गया। ये आ गया अगला क्वेश्चन। नीति आयोग इनमें से किसके स्थान पर लाई गई है? किसको रिप्लेस किया गया नीति आयोग को लाने पर? ABCD। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कौन सा है? बताएं। विच वन इज द करेक्ट आंसर? सारे विद्यार्थी अभ्यर्थी जो कि मेरी इस क्लास में शामिल हैं, कमेंट में आंसर देवें सभी। ठीक है, अगर नहीं आता है तो नो आइडिया बोल सकते हैं और कमेंट में जरूर आंसर दें, अपनी एक्यूरेसी स्वयं चेक कर सकते हैं। बताएं इसका आंसर क्या है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताएं, किसके स्थान पर लाई गई है? अंकेश जी 23 का बी दे रहे हैं, आश्री जी भी बी पर आई हैं। चलिए बहुत बढ़िया। पारितोष जी आंसर दें फटाफट। चलिए बी पर आ रहे हैं, वेरी गुड। इसका जो आंसर है वो योजना आयोग है। ठीक है, योजना आयोग को रिप्लेस किया गया था। ध्यान रहे, योजना आयोग और ये दोनों, नीति आयोग हो चाहे योजना आयोग, दोनों ही संघीय परिषद में अधिनियम लाकर इसको बनाया गया था। ठीक है, ये कोई संवैधानिक, ठीक है ना, संविधान में इसका कोई अधिनियम नहीं था। इसका संघीय परिषद में अधिनियम बनाकर इसको लाया गया था, चाहे वो योजना आयोग हो या फिर नीति आयोग, दोनों के लिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड।
अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? पहला क्वेश्चन आ गया, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? पोल में आंसर देवें, ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है इसका? बताएं संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सभी विद्यार्थी आंसर दें, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, पारितोष जी बी पर आ रहे हैं। चलिए सभी विद्यार्थी, फर्स्ट का अंकित जी ने भी आंसर दिया है। चलिए आशीष जी भी पर हैं, बहुत बढ़िया, सही है बिल्कुल, ठीक है। 1 अक्टूबर 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, बिल्कुल याद कर लें, भूलना नहीं है, ठीक है ना। और इसके लिए कौन सा ली कमीशन बनाया गया था। ली कमीशन ने इसको 1923 में रिकमेंड किया था। उसके बाद में 1926 1 अक्टूबर को ये संघ लोक सेवा आयोग गठित किया गया था। और इसके लिए कौन सा चैम्सफोर्ड लॉ के तहत 1919 के अकॉर्डिंगली इसको बनाया गया था, ठीक है। ली कमीशन या फिर इसको क्या बोलते हैं, रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं इसे, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों याद रखना है आपको। ब्रिटिश काल में ये कमीशन बन के संघ लोक सेवा आयोग का गठन हो गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताएं, ए बी सी डी, किसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है? बताएं। ये क्या हो गया? एक मिनट, बहुत आगे पहुंच गए हम। ये लीजिए, ये आ गया 90 है, क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर देना है, 11 नहीं है अभी, आगे बहुत पहुंच गए थे हम। बताएं इसका आंसर, विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? संघ लोक सेवा आयोग का मूल विभाग कौन सा है? बताएं, भारतीय गणराज्य, भारत सरकार, गृह मंत्रालय या कार्मिक प्रशासनिक मंत्रालय? बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर? संघ लोक सेवा आयोग का कौन सा विभाग है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दें, बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? बी। अंकेश जी बी पर दे रहे हैं, आशी भी बी पर दे रही है। देखिए संघ लोक सेवा आयोग का जो मूल विभाग है वो कार्मिक मंत्रालय है, ठीक है ना, कार्मिक प्रशासन मंत्रालय, ये इसका सही विकल्प है, ठीक है, कार्मिक प्रशासन मंत्रालय, ठीक है, इसको मिस नहीं करना है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कई लोग इसमें भारत सरकार लगा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार नहीं होता, इसका कार्मिक प्रशासन मंत्रालय के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग आता है, इसका विभाग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? भारत सरकार का संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? ए बी सी डी, बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देवें।
सभी विद्यार्थी जो कि पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं एक बार हेलो कमेंट जरूर करें, ठीक है। हेलो कमेंट करना है आपको और क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिए, क्वेश्चन नंबर डाल के क्वेश्चन नंबर, उसके बाद में उसका ऑप्शन चुनिएगा। चलिए आशीष जी डी पर आ रही हैं, अंकेश जी थर्ड का ए लगा रहे हैं, पारितोष जी डी पर लगा रहे हैं। चलिए इसका जो आंसर देखिए, संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। और भारत सरकार के द्वारा दर्जा कब दिया गया था? ये जब भारत आजाद हो गया था, ठीक है ना, और जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, ठीक है। इसका डी आंसर सही है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। हेलो कृष्णा जी, वेलकम टू माय क्लास, वेलकम टू माय चैनल, ठीक है ना। रेगुलर मेरी क्लास आती है, आप सभी विद्यार्थी रेगुलर आए मेरी क्लास में। यू विल lot to know, lot to we have discussed with you about particular topic, ठीक है। आप रेगुलर आए मेरी क्लास में, आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। बताएं इसका आंसर। रॉयल कमीशन किससे संबंधित है? रॉयल कमीशन का जो संबंध है वो किससे है? ए बी सी डी, इसका कौन सा विकल्प है? सही आंसर देवें। मेरी क्लास को आप लाइक जरूर करते हुए चलें अगर मेरी क्लास आपको बहुत ही उम्दा लग रही है, आपको अगर फैक्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो मेरी क्लास को, ठीक है, लाइक भी कीजिएगा, लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। सभी विद्यार्थी बताएं रॉयल कमीशन किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देवें सभी विद्यार्थी। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताएं। चलिए 4th का अंकित जी ए पर हैं, आशीष जी भी ए पर, पारितोष भी ए पर, अच्छा शांति देवी भी ए पर ही हैं। आगे बताएं। कृष्णा जी आपने आंसर नहीं लगाया, कृपया कर आंसर जरूर लगाया करें आप लोग, अगर नहीं भी आता है तो नो आइडिया, ठीक है। इसका जो आंसर है प्रथम लोक सेवा आयोग से, रॉयल कमीशन 1923, ध्यान रखें 1923 में रॉयल कमीशन की स्थापना हुई थी, गठित किया गया था, जिससे कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था और ये हुआ था कब? 1926 में, और वो भी 1 अक्टूबर को, ध्यान रहे 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। और ये अधिनियम 1919 के अकॉर्डिंगली हुआ था, चैम्सफोर्ड, ठीक है, ये याद रखिएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसको ली आयोग भी बोलते हैं, ली कमीशन, ठीक है, ली आयोग के नाम से भी इसको जानते हैं रॉयल कमीशन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया जी। कृष्णा जी बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। आंसर का आप कमेंट्स में जरूर आंसर दें सभी लोग, ठीक है। कृष्णा जी रॉयल कमीशन किस वर्ष स्थापित किया गया था? बताएं। 1 फर्स्ट ए बी सी डी, अभी मैंने बताया, आप इसका आंसर बिल्कुल दे सकते हैं अभी तुरंत में। बताएं इसका आंसर क्या है, कब स्थापित हुआ था ये? ऑप्शन में चुनिए, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही है इसका? फटाफट बताएं। विच वन इज द करेक्ट आंसर? वेलकम अजय जी, वेलकम टू माय क्लास। विच वन इज द करेक्ट आंसर? इसका आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं आशी, अंकेश, कृष्णा। चलिए अजय जी आंसर दें आप, अगर आप जुड़े हैं क्लास में डेफिनेटली आपको आता है तो दें, नहीं आता है तो नो आइडिया बताएं, ठीक है ना। कमेंट्स जरूर करें आप, ठीक है। इसका आंसर है 1923, ठीक है ना, ली कमीशन भी बोलते हैं इसको। और अभी मैंने बताया था आपको, इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत मेरे ख्याल से है नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, रॉयल कमीशन किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? बताएं कौन थे अध्यक्ष के, इसके बारे में बता चुका हूँ, ए बी सी डी। बताएं। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड ली, किसकी अध्यक्षता में ये गठित हुआ था? फटाफट आंसर दें, कौन थे इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष कौन थे? नमस्ते, नमस्ते अजय जी, नमस्ते। बताएं इसका आंसर। 6 का डी लगा रहे हैं पारितोष जी। सभी लोग कमेंट में जरूर आंसर देवें, ठीक है ना। और क्लास का लाइक बटन फटाफट प्रेस कर दें आप,
क्लास चलाते चलाते, ठीक है, लाइक का उसमें एक थंब, अंगूठे का थंब होगा, उसको आपको क्लिक करना है, ठीक है ना, अंगूठे का थंब इंप्रेशन है, उसको आपको क्लिक कर देना है, ऊपर उठा हुआ। अंकित जी ने भी एक आंसर दिया है, अंकित जी ए पर जा रहे हैं, कृष्णा जी डी पर जा रहे हैं। चलिए, पारितोष जी डी, आसिफ भी डी। देखिए मैंने अभी बताया था ना, लॉर्ड ली कमीशन बना था, ली कमीशन, और ली कमीशन ने ही, ठीक है, रॉयल कमीशन या ली कमीशन, इन्होंने ही संघ लोक सेवा आयोग की गठन किया था, और ये 1923 में बना था, मैंने अभी बताया था, और 1926 में ये बनकर संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन, बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर। प्रथम लोक सेवा आयोग को किस अधिनियम के द्वारा फेडरल नाम दिया गया था? कौन सा अधिनियम है? ए बी सी डी, कौन सा अधिनियम है? मैंने अभी आपको बताया था इसका आंसर, इसका आंसर क्या है? बताएं इसका आंसर क्या है? सभी विद्यार्थी क्लास को एक बार फटाफट लाइक कर दें। सेवंत का ए, आशी जी भी, आशी डी पर जा रही है सेवंत में, शांति देवी ए पर जा रही हैं, अंकेश जी डी पर जा रहे हैं। देखिए फेडरल कमीशन जो बनाया गया था, मैंने अभी बताया था, फेडरल कमीशन भारत शासन अधिनियम 1935, 1900 जो चैम्प्सफोर्ड, मार्टिन चैम्प्सफोर्ड जो रिकॉर्ड था, उसमें तो ली कमीशन बनाकर 1926 में संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया था, ठीक है ना, संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया था। फिर 1935 का अधिनियम जब आया था, ध्यान रखें, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, भूलना नहीं है, 1935 का जब अधिनियम आया तब इसको फेडरल, ठीक है ना, फेडरल आयोग नाम दिया गया था, ठीक है। जब इसमें संघ सूची प्रांतीय, ठीक है ना, प्रांतीय व्यवस्था लागू की गई थी, और उसमें, ठीक है ना, सरकार, प्रांतीय सरकार चुनी गई थी तब, इसी समीशन से, ठीक है। मोर कंफ्यूजन क्यों? कंफ्यूजन किस बात का? देखिए 1919 में ये लागू हुआ था, समझिए। ली कमीशन जो है 1919 में आया था। 1919 के जो अधिनियम है, 1919 के अधिनियम में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, लेकिन उसके बाद में जब 1919 को रिप्लेस किया था 1935 में, ध्यान से समझिएगा, 1935 ने इसको रिप्लेस किया था, तब संघ लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर फेडरल आयोग कर दिया गया था, ठीक है ना, फेडरल आयोग के नाम से भी ये जाना जाता था, ठीक है। क्लियर हो गया अंकित जी? फेडरल आयोग के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में जब देश आजाद हुआ तो फिर इसको संघ सूची में शामिल किया गया था, फिर यहाँ बाद में ये संघ लोक सेवा आयोग कहलाया, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन, ठीक है। बताएं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए बी सी डी, इसमें से कौन सा विकल्प सही है? पहले अध्यक्ष कौन थे? बताएं इसका आंसर क्या है, विच वन इज द करेक्ट आंसर 8 का। चलिए सक्सेना जी, पारितोष जी ने डी आंसर लगाया है। एनीवन एल्स? सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर देवें। देखिए कमेंट में आप आंसर देंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिंग होगी, फैक्ट का आंसर आएगा। बताएं, और क्लास को लाइक करते हुए चलें सभी विद्यार्थी, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ही मेरी क्लास को आप प्रमोट करेंगे, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर है, देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में संघ लोक सेवा आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे वो एच के कृपलानी जी थे, ठीक है, भूलना नहीं है, एच के कृपलानी जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे।
और संघ लोक सेवा आयोग का जब गठन हुआ था, संघ लोक सेवा आयोग का जब गठन हुआ था तब 1926 में, ठीक है, 1926 में सर रोज बारकर ये पहले चेयरपर्सन थे, ठीक है, पहले चेयरपर्सन जब ली आयोग बना था, ली आयोग के समय में, ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद में HK कृपलानी जी इसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। HC है या HK है, जो भी है, ठीक है, कंफ्यूजन हो गया होगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन, बताएं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फर्स्ट सेकंड, और सही कूट ढूंढिए। सही कूट ढूंढना है आपको जी। MPPSC लवर 2.0 जी, बिल्कुल सही है, वेलकम। मेरी क्लास का लाइक बटन, आप क्लास में लाइव हैं, क्लास में जो लाइक बटन है अंगूठा जो कि अप थंब है, उसको आप क्लिक कर दीजिए, मेरी क्लास को लाइक मिल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस लाइव क्लास को शेयर करें। हर रोज़ दोपहर में 1 बजे मैं अपनी ये क्लास को लेता हूँ, ठीक है। बताएं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है। चलिए 9th का अंकेश जी बी पर आ रहे हैं, MPPSC लवर 2.0 बी सिलेक्ट किया है, पारितोष जी बी पर हैं, कृष्णा सी पर, आशीष जी सी पर, अंकेश जी बी पर। देखिए इसका जो आंसर है वो बी कथन इसका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है ना, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है ना। और संविधान के भाग 14 से लेके 315 से लेके 323 तक, ठीक है ना, यूपीएससी बल्कि MPPSC, ठीक है ना, MPPSC यानी कि PSC स्टेट कमीशन, स्टेट सर्विस कमीशन, और संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों का प्रावधान आर्टिकल 315 से लेके 323 तक इसमें प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया, बताएं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि कितनी होती है। बताएं संघ लोक सेवा आयोग की पदावधि कितनी होती है। ABCD पोल में आंसर दीजिए, विच वन इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर दें हैं? चलिए इसका आंसर देवें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ रहा है, MPPSC लवर डी पर जा रहे हैं, पारितोष जी भी डी पर हैं, अंकेश जी भी डी पर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसका आंसर है डी, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए, ठीक है, वो होता है। आशीष जी भी डी पर हैं, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। इसका डी इज द करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, लाइक बटन दबा दें, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी इसको देख पाएँ, ठीक है ना। बाद में इसकी ऑफलाइन स्ट्रीम भी मिल जाती है जिसको कि आप बाद में भी रिवीजन इससे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा रिवीजन करना है तो यू कैन रिवाइज योर सेल्फ इन ऑफलाइन मोड ऑल्सो, ठीक है। जब ये लाइव ना हो, लाइव होने के बाद में ये स्ट्रीम आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड, वहाँ से आप देख सकते हैं दोबारा बार बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया, बताएं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ABCD क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दें, इसकी नियुक्ति कौन करता है। विच वन इज द करेक्ट आंसर। फटाफट आंसर देवे। 11th का डी आ रहा है,
पारितोष, अंकेश, एमपीपीएससी लवर और आशीष जी भी डी पर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल सही है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही कृष्णा जी, सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। चलिए, जो विद्यार्थी पहली बार आए हैं मेरी क्लास में हेलो कमेंट कर दें और साथ में क्लास को लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें। चलिए, इसका आंसर आ गया, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य किसे अपना त्यागपत्र दे सकते हैं? ए बी सी डी, त्यागपत्र किसको देते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दें फटाफट। विच वन इज द करेक्ट आंसर? इसका आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सी सी सी, अंकेश, आशी, पारितोष जी सी पर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत ही उम्दा बात है इसकी, भारत के राष्ट्रपति ही त्यागपत्र दे सकते हैं या फिर त्यागपत्र ले सकता है, ठीक है ना, दोनों ही मामले में राष्ट्रपति का ही नाम आता है, बिल्कुल सही कहा आपने। सभी विद्यार्थी क्लास को पार्टिसिपेट जरूर करें, क्लास की लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता इनमें से कौन सी है, बताएं? ए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देवें। तेरह का विकल्प कौन सा है, फटाफट बताएं। सर, कितने क्वेश्चन करवाते हैं आप क्लास में? 1 घंटे में जितने क्वेश्चन हो जाए कृष्णा जी, 1 घंटे में जितने क्वेश्चन हो जाए हम उतने करवा देते हैं, बहुत क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। आप रेगुलर आइए, आपको बहुत आनंद आएगा, ठीक है ना, विद द लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। चलिए जी, अजय बिल्कुल सही, सी इज द करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। भारत सरकार व राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष के कार्य का अनुभव जो रखता हो वही संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता रख सकता है, बिल्कुल सही। अंकित जी ने भी आंसर सही दिया है, पारितोष, आशी, है ना, अजय, कृष्णा, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन, बताएं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 1 2 3 4, चारों को पढ़ना है आपको, उसमें से सही कूट कौन सा है ये आपको बताना है, विच वन इज द करेक्ट आंसर, बताएं। बताएं इसका आंसर कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 14 का डी, पारितोष जी डी पर जा रहे हैं। चलिए, 14 का आंसर, देखिए 14 का आंसर सी है, ठीक है ना, आपको कंफ्यूजन है उसे, ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है ना, मतलब 4th नंबर, उसे पद पर वैसे ही हटाया जाता है जैसे कि विधान में वर्णित नियंत्रक एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ये गलत है,
ठीक है ना, ऐसा नहीं है, इसमें शारीरिक अक्षमता, ठीक है ना, कर्तव्य का नियोजन और निष्कासन दोनों ही है दिवालिया होने पर, लेकिन ऐसा वर्णित नहीं है इसमें, ठीक है, इसलिए इसके सभी सत्य नहीं होंगे, इसका सिर्फ सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसमें ये दिया हुआ है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य जिसको कि संबंध उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया गया है, ठीक है ना, जिसमें कि राष्ट्रपति उसके पद से तब तक उसे निलंबित नहीं कर सकेगा जब तक कि राष्ट्रपति ऐसे निर्देश में उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन मिलने पर पारित नहीं कर देता है, ठीक है। इसमें नियंत्रक और उच्चतम न्यायालय इसके बारे में ऐसा वर्णन नहीं दिया गया है, इसमें क्या ना, दिवालिया मानसिक रूप से रोगी हो या फिर किसी दूसरे पद पर भी कार्य कर रहा हो उसके अंतर्गत आता है ये, ठीक है। और इसका प्रोविजन आर्टिकल 318 में दिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 318 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आ गया संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के वेतन भत्ते और पेंशन सभी का उल्लेख कहां पर है, संविधान में कहां है, किस पर है, किसके द्वारा होता है ये? इसका आंसर कौन सा है? पारितोष जी सी पर आ रहे हैं। इसमें अमेंडमेंट किया गया है ना पारितोष जी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? इनके वेतन और भत्ते और पेंशन सहित अंकेश जी सी पर, कृष्णा जी भी सी पर। चलिए बहुत बढ़िया। इसका आंसर है भारत की संचित निधि से, ठीक है ना, इनको जो है वेतन दिया जाता है और भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, बताएं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए 2 इसमें से सही कोड कौन सा है ये पहचानना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देवें। सिक्सटीन का ए बता रहे हैं। सी पर जा रहे हैं अंकेश जी, आशी जी भी सी पर जा रही हैं, पारितोष ए पर जा रहे हैं, कृष्णा जी ए पर जा रहे हैं। देखिए इसका जो आंसर है दोनों ही सही हैं इसके। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल के बाद भारत सरकार के अधीन, ठीक है ना, किसी भी भारत सरकार, ध्यान रखिएगा, केंद्र में किसी भी पात्र के लिए वह पात्र नहीं होता, लेकिन राज्य में यूपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उसके कार्यकाल के बाद में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद के लिए वो नियुक्ति का पात्र होता है, ठीक है ना। राज्य सरकार में वो जा सकता है लेकिन केंद्र में नहीं जा सकता, केंद्र के किसी भी पद के लिए वह पात्र नहीं होता है, लेकिन राज्य सरकार में वह, ठीक है ना, अध्यक्ष और उसमें पात्र रहता है। सी द करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। ध्यान रखिएगा सी द करेक्ट, दोनों ही सही है इसके विकल्प। केंद्र में वो पात्र नहीं होता है लेकिन राज्य में वो अध्यक्ष के लिए पद के लिए दावेदारी होती है उसकी और उसके लिए पात्र होता है वो, ठीक है। क्लियर हो गया, सी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है,
ये रहा अगला क्वेश्चन। बताएं निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आयोग का नहीं है? ए बी सी डी ई, बताएं कौन सा विकल्प सही है इसका? सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करते हुए चलें, जो भी नए विद्यार्थी आ रहे हैं, और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरी क्लास को रेगुलर ज्वाइन करना चाहते हैं। अगली क्लास जो है मेरी 6 बजे है, ध्यान रखिएगा, 6 बजे है MPPSC की MCQs लेंगे उसमें, और पूरे के पूरे फैक्ट्स के साथ में हम सारा सिलेबस कवर करते हैं इसमें, ठीक है ना, डिफरेंट सारे क्वेश्चन। चलिए पारितोष जी ई पर आ रहे हैं, वेरी गुड। एनीवन एल्स? फटाफट सभी लोग आंसर दें इसका। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताएं। अंकेश जी बी पर जा रहे हैं, अंकल जी 17 पर। शांति देवी ई पर हैं। एनीवन एल्स? फटाफट सभी विद्यार्थी क्लास को कमेंट में आंसर दें क्वेश्चन का। चलिए इसका जो आंसर है ई बिल्कुल सही है, पारितोष जी ने और शांति देवी ने सही आंसर दिया है, ठीक है। देखिए इसमें आयोग का कार्य सभी हैं इसके, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा परीक्षा का आयोजन करता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत, ठीक है ना, किन्हीं भी मामलों में वो राज्य को सलाह दे सकता है, बिल्कुल सही है। सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए और एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला करना, ये भी काम इसका रहता है, ठीक है। तो सारे विकल्प इसके सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? ए बी सी डी, बताएं इसका आंसर क्या है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? पारितोष जी डी पर जा रहे हैं। चलिए सभी विद्यार्थी कमेंट्स में आंसर देवे, और जो भी नए विद्यार्थी मेरी क्लास से जुड़ रहे हैं एक बार हेलो कमेंट करके अपना नाम जरूर बतावें आप, और रेगुलर मेरी क्लास में ज्वाइन करें आप, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है मेरी कमीशंस की। अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आने वाले हैं, कम से कम 15 से लेके 22 क्वेश्चन तक आएंगे। वेलकम सागर जी, वेलकम टू माय क्लास। चलिए इसका जो आंसर है वो क्या है? संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को। डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सागर जी आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल आते से ही, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इसका डी विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है सभी विद्यार्थी, ठीक है। आशीष जी ने भी आंसर सही दिया है, अंकेश जी ने भी आंसर सही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया। सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक जरूर कर दें, आप लाइक बटन फटाफट प्रेस कर दें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर रेगुलर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। अगली क्लास 6 बजे है MPPSC की, उसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जी ब्रजेश जी वेलकम, वेलकम टू माय क्लास। जी आपका नाम बिल्कुल दिख रहा है उसमें, ठीक है ना, मेरे कमेंट बॉक्स में आपका नाम सबसे पहले दिख गया था, ठीक है। आप मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक करते हुए चलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेगुलर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो। निम्न में से कौन सा एक विषय संघ लोक सेवा आयोग की सीमाओं से बाहर रखे गए हैं, बताएं। कूट पहचानना है, ABCD, इसमें से कौन सा कूट सही है?
अंकित जी ने आंसर दिया, पारितोष जी ने भी आंसर दिया। चलिए, इसका जो आंसर है वो है डी, सभी सत्य हैं इसके, ध्यान रखिएगा। उपरोक्त सभी सत्य हैं ऊपर दिए हुए। पिछड़ा वर्ग की नियुक्तियों में आरक्षण देने का मामला, ठीक है ना, अध्यक्ष सदस्य और उच्च राजनयिक उच्च पद ग्रुप सी डी की सेवाओं के मामले में, ठीक है ना, पदों से चयन की संबंधित मामलों में भी इसका ध्यान देना, और एससी और एसटी के दावों को भी ध्यान में रखने हेतु, यानी कि सारे जितने भी विकल्प हैं वो बिल्कुल सही है, ट्रू है ये, ठीक है। चलिए, अच्छा अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं इसका आंसर क्या है। संघ लोक सेवा आयोग के अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा ये शासित होता है, बताएं कौन से अधिनियम के द्वारा ये शासित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दें। ए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देवें। क्वेश्चन नंबर जरूर डाला करें आप लोग, क्वेश्चन नंबर के साथ में आप ऑप्शन को चुना करें, ए बी सी डी। सभी विद्यार्थी क्लास को जरूर लाइक करते हुए चलें अगर आप क्लास के साथ कनेक्ट हैं तो, ठीक है ना। लाइक बटन यानी कि थंब इंप्रेशन अब वाला आपको क्लिक करना है, जिससे कि क्लास को लाइक मिलेगा। चलिए, संघ लोक सेवा आयोग किस अधिनियम के द्वारा शासित होता है। देखिए, इसका जो आंसर है वो है संघ लोक सेवा आयोग सदस्य अधिनियम 1969, ठीक है ना, बाद में अमेंडमेंट हुआ था और उसके बाद में, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग अधिनियम 1969 के द्वारा इसको अधिनियमित किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद में क्लास को हम वाइंड अप करेंगे। 1 घंटे की क्लास अपनी पूरी हो चुकी है। यह आ गया, भारत के संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। बताएं, ए बी सी डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर, बताएं। इसका आंसर क्या है। सभी विद्यार्थी कमेंट्स में पार्टिसिपेट करें और आंसर जरूर देवें। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर अंकेश, पारितोष, आशी, डॉक्टर सागर जी भी दे रहे हैं, शांति देवी, अजय, सभी लोगों ने आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर बहुत बढ़िया, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। संविधान के भाग 14 और आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक संघ लोक सेवा आयोग का प्रोविजन दिया गया है, ठीक है ना। तो 21 का आंसर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। एक आखिरी क्वेश्चन और, उसके बाद में ये संघ लोक सेवा आयोग के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये लीजिए, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं इसका आंसर क्या है। आयोग के सदस्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते व संचित निधि पर भारत हैं, ये किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, बताइए। ए बी सी डी, किस में इसका प्रावधान है, फटाफट बताएं आंसर में। विच वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देवे। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर करते हुए चलें, ठीक है ना। क्लास में लाइक बटन दबा देना है और क्लास को सब्सक्राइब कर लें, स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को, अगर आप रेगुलर मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके बाद में अगली जो क्लास होगी वो एमपीपीएससी की होगी, एमपीपीएससी की एमसीक्यूज,
जो कि होगी 6 बजे। ध्यान रहे, शाम को 6 बजे क्लास है। बहुत ही प्यारे और पूरे सिलेबस के हम क्वेश्चन इसमें लेके आते हैं, ठीक है ना। मिक्स क्वेश्चन होते हैं, पूरा सिलेबस इसमें कवर होता है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे समय पर, ठीक है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 322। आर्टिकल 322 में इसका प्रोविजन है, ठीक है ना, जिसमें कि वेतन, भत्ते और संचित निधि के बारे में पूरा प्रोविजन है, ठीक है। आर्टिकल 322 भूलना नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के जितने भी खर्चे हैं वो संचित निधि से होते हैं, और संघ लोक सेवा आयोग के जितने भी वेतन भत्ते हैं उसके बारे में प्रोविजन आर्टिकल 322 में है, ठीक है। 315 है, उसमें संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी मिलती है। और ध्यान रहे, संघ लोक सेवा आयोग 315 में, 316 में है सदस्यों की नियुक्ति, 317 में है जितने भी सदस्य हैं या फिर अध्यक्ष हैं उनकी बर्खास्तगी, और 318 में जो दिया हुआ है कर्मचारियों के सेवा शर्त, ठीक है ना, जितनी भी सर्विसेज हैं उसके बारे में जानकारी है। 319 में सदस्यताओं को, जितने भी सदस्य हैं, ठीक है ना, उनकी सदस्यता समाप्ति करने का वर्णन दिया गया है, ठीक है ना। वो पद पर बने रहने पर रोक के प्रोविजन उसमें दिया गया है 319 में। और 320 में संघ लोक सेवा आयोग के खर्चों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, ठीक है ना, उनके जो कार्य हैं उसके बारे में है 320 में। और 321 को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार और उसके पावर, उसकी शक्ति के बारे में वर्णन दिया गया है, ठीक है। और 322 के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि इसमें, ठीक है ना, भत्ते व संचित निधि पर भारत है, इसके बारे में वर्णन 322 में बताया गया है। और 323 में एनुअल रिपोर्ट, राष्ट्रपति की एनुअल रिपोर्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट थे इसके। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो रेगुलर मेरी क्लास को ज्वाइन करें। टाइम बिल्कुल फिक्स है 1 से 2 तक, ठीक है ना। और सुबह एमपीजी की क्लास होती है सुबह 10 से 11, ठीक है। और शाम को 6 से 7 जो क्लास होगी वो होगी एमपीपीएससी की। तो सारे विद्यार्थी टाइम का बिल्कुल पाबंद रहें, टाइम पर हम स्टार्ट कर देंगे। आते ही आप फटाफट क्लास को लाइक बटन दबा दें और क्लास में कमेंट्स करके अपने हेलो लिख दें, जिससे कि अपन क्लास को फटाफट स्टार्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन इसमें कवर कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। इवनिंग की क्लास में मिलते हैं एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। पारितोष, डॉक्टर जी, शांति देवी, अंकेश, अजय, आशी, सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ठीक है। सभी लोग समय पर आएँ और समय पर क्लास को ज्वाइन करें। और जितने भी विद्यार्थी मेरी क्लास को देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।